नमस्कार दोस्तों, सनवार अजोटा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे हिस्ट्री का पेपर है, इतिहास का पेपर है, 12वीं का पेपर है 2022 का, यानी कि आज की ही आंसर की बताने वाला हूँ आपको कंप्लीट। तो अपने अपने आंसर के आप मिलान करते रहना। तो आइए बात करते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में। खंड ए का है, मौर्य समाज का संस्थापक कौन था। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा चंद्रगुप्त, यानी कि ए ऑप्शन। उसके बाद में बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, प्राचीन काल में मंदसौर को किस नाम से जाना जाता है, यानी कि से ऑप्शन दसपुर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, प्रभावती गुप्त किस वंश का प्रसिद्ध शासिका थी। तो कौन थी यहाँ पे, द ऑप्शन, यानी कि वाकाटक। उसके बाद में बात करें किताब उल हिंद पुस्तक का लेखक कौन था। तो किताब उल लेखक कौन था इसका, अल बिरूनी। ओके। उसके बाद में बात करें मगध की जो राजधानी वो कौन सी, पाटलिपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप किस स्थल से प्राप्त हुए। तो किस स्थल से प्राप्त हुए थे यहाँ पे, बनावली से, यानी कि द ऑप्शन सही इसका। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे जो विशिष्ट पुरावस्तु यानी कि पुरावस्तु कौन थे। तो कौन थे यहाँ पे, सही ऑप्शन, यानी कि मुहर। ओके। उसके बाद में बात करें 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन था। तो कौन था यहाँ पे मुगल सम्राट, सही ऑप्शन, यानी कि नाना, यानी कि यहाँ पे बहादुर शाह आएगा, सॉरी द ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा बहादुर शाह। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में इस्तमरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ था। तो कब लागू हुआ था यहाँ पे, 1793। उसके बाद में बात करें अकबर के काल का जो सरकारी इतिहासकार कौन था। तो कौन था यहाँ पे, ब ऑप्शन, यानी कि अबुल फजल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, यानी कि ब ऑप्शन 1565 में। ओके। उसके बाद में बात करें कौन से सूफी संत गरीब नवाजा के नाम से जाने जाते हैं। तो कौन से जाने जाते हैं, सभी को पता है, ख्वाजा मोहिउद्दीन जो तो चिश्ती जो दरगाह है वो। उसके बाद में रिक्त स्थान आपको भरना है। यहाँ पे देख सकते हैं सितंबर 1939 में विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। कब, कौन सा हुआ था यहाँ पे, द्वितीय, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध। ओके। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट है, दूसरा सम्मेलन 1931 में लंदन में आयोजित किया था, वो कौन था, गोलमेज। ओके। उसके बाद में बात करें फ्लासी का जो युद्ध है किसकी पराजय हुई थी यहाँ पे, सिराजुल दुल्ला की, सिराजुल दुल्ला। ओके। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, अखिल भारतीय जनगणना का जो पहला प्रयास में किया गया था। तो किस में किया गया था, 1861 में, 81 में, सॉरी 1881 में। उसके बाद में बात करें 1861 में गृह युद्ध प्रारंभ हुआ था। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। 1857 में ब्रिटेन में आपूर्ति संघ की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये दोनों क्वेश्चन इजी हैं। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का जो पहला क्वेश्चन की बात करते हैं, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो किस वर्ष किया था, 1942 को। उसके बाद में दूसरा, महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के लिए नमक का मुद्दा क्यों बनाया गया। तो क्यों बनाया, एक आम आदमी के लिए ये मुद्दा बनाया गया था। उसके बाद में गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण है क्यों करवाया गया था, क्योंकि यहाँ पे स्वतंत्र सेनानियों की जो सम्मान था उसके लिए यहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था। अवध का जो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब हुआ था। तो कब हुआ था यहाँ पे, 1856 ईस्वी में। ओके। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, अंडाल कौन थी। तो अंडाल एक कौन थी, एक सूफी स्त्री संत थी अंडाल, और उसको वैसन संत के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट है यहाँ पे, अकबर ने ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती की दरगाह के लिए कुल कितनी बार यात्रा की, यानी कि यात्रा की थी, 2 बार यात्रा की थी यहाँ पे। ओके। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, इब्न बतूता ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया। तो इसको आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। उसके बाद में बात करें नेक्स्ट है, शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था। तो क्या नाम था, मैं दौलताबाद। उसके बाद में मनुस्मृति का जो संकलन कब किया गया। तो कब किया गया था यहाँ पे संकलन, 200 ईस्वी पूर्व में, 200 ईस्वी पूर्व में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुस्मृति के पैतृक संपत्ति के बंटवारे के संबंध में स्त्रियों के लिए क्या प्रावधान किया गया था। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। बहिर्विवाह पद से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है। उसके बाद में नेक्स्ट है, जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की जो घोषणा वो कब की गई थी यहाँ पे, 1904 ईस्वी में। ओके। उसके बाद में आता है आपके खंड ब के अंदर देख सकते हैं आपके लघुतात्मक प्रश्न है, और ये आपके 50 शब्दों में आपको लिखना है। तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया रखा है कि अंग्रेजों द्वारा भारत के सार्वजनिक भवनों में
नवा शास्त्रीय शैली का प्रयोग क्यों किया गया था? इसका आंसर कमेंट में मतलब कि आपको आंसर देना है। बड़े हैं ये, 50 वर्ड के हैं। 1857 जो विद्रोहियों द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या क्या कदम उठाई, किन्हीं दो को यहाँ पे उल्लेख करना है। ये देख सकते हैं आपके सामने 2 नंबर की क्वेश्चन है। उसके बाद में 6 है, 1857 के विद्रोह के समय भारतीय सैनिकों में असंतोष के कारण क्या थे, किन्हीं दो का उल्लेख कीजिए। रेतवाड़ी व्यवस्था इस्तमारी बंदोबस्त किस प्रकार के जो भिन्न है, इसके बारे में बताना है। संताल विद्रोह से आपके क्या कारण थे? आप कैसे कह सकते हैं कि विजयनगर के प्रधानमंत्री राम राय द्वारा जो सुल्तानों के प्रति अपनाई गई जो नीति जो जोखिमपूर्ण थी। उसके बाद नेक्स्ट है 10वां, विजयनगर शासकों की स्थापना कला के कौन कौन से यहाँ पे तुर्क सुल्तानों को प्रवर्तित स्थापत्य से प्रभावित थे। उसके बाद में सूफी संतों के जो लोकप्रियता के कारण क्या थे। नेक्स्ट आता है यहाँ पे 12वां क्वेश्चन, इब्न फतूना भारतीय डाक प्रणाली को देखकर चकित क्यों रह गई। उसके बाद में 13 इब्न फतूदा सिंध का पूछा, यहाँ पे उस दिल्ली का जो सुल्तान था वो कौन था। गोत्र व्यवस्था के 2 नियम लिखे। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे 6वीं शताब्दी में सोने के सिक्के मिलने क्यों कम हो गए, यानी कि कम क्यों हो गए। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रचलित जो बांटों की कोई 2 विशेषता यहाँ पे लिखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे आता है आपका जो खंड से के अंदर देख सकते हैं 17वां क्वेश्चन है, अभिलेखों में जानकारी प्राप्त करने के लिए किन किन घटनाओं का सामना करना पड़ता है, किन्हीं 3 का उल्लेख कीजिए। इसके अंदर अथवा में दे रखे 3 नंबर की क्वेश्चन है। 16 महाजनपदों के मगध के उत्थान के लिए कोई 3 कारण लिखे। नेक्स्ट 18 आता है सिंधु सभ्यता में गृह स्थापत्य की कौन कौन सी विशेषताएं आज भी प्रशंसनीय है। और आप क्या कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के सुदूर क्षेत्रों में जो संपर्क था। उसके बाद में 19वां क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य में महानवमी डिब्बा का जो धार्मिक महत्व क्या था। उसके बाद में नेक्स्ट अथवा में दे रखा है, विजयनगर साम्राज्य में कृषि क्षेत्रों को किलेबंद भूभाग में क्यों सम्मिलित किया गया था। उसके बाद में आता है नेक्स्ट आता है, आप कैसे कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में भारतीय शहरों के स्वरूप में परिवर्तन का एक नया चरण प्रारंभ हुआ। उसके बाद में अथवा में दे रखे कि आप कैसे कह सकते हैं कि औपनिवेशिक सरकार के लिए शहरों के मानचित्र तैयार करना उपयोगी था। उसके बाद में खंड दिया था जो 4 नंबर के आपके क्वेश्चन है। किस क्वेश्चन है, सूफी मत के विकास में खानकाहा और जो सिलसिला के जो भूमिका का जो उल्लेख कीजिए। कर्नाटक के वीर शैव परंपरा का वर्णन कीजिए। उसके बाद में 22वां क्वेश्चन है, जननेता के रूप में महात्मा गांधी का जो उत्थान है उसका मूल्यांकन कीजिए। राष्ट्रीय आंदोलन में नमक सत्याग्रह का योगदान का मूल्यांकन कीजिए। 4 नंबर की क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत के रेखा मानचित्र के जो भी हैं उसको आपको दर्शाना है। जैसे आपके मानचित्र में सूरत है और अजमेर है, मेरठ है, कटक है, ये आपको दर्शाना है। भारत के मानचित्र की बात है ये। उसके बाद में दे रहे भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को आपको अंकित करना है। जैसे जबलपुर हो गया, अलीगढ़ हो गया, झांसी हो गया, अम्बाला हो गया, ये कहाँ ये पंजाब में और ये यूपी में, जैसे वहाँ आपको दर्शाना है। तो आपका जो पेपर है ये कंप्लीट हो चुका है। और किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो पेपर में तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर बता सकते हैं। और हम भी आपके लिए आगे से आने जो भी पेपर आएंगे कंप्लीट आंसर के आपको लगातार बताते रहेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। केमिस्ट्री का पेपर भी आने वाला है जल्दी इस वीडियो के बाद में। ओके गाइस, थैंक यू।